हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है चाचा जी के साथ, जो कि अरमान से ये पूछते हुए नजर आएंगे कि तुमने कोई प्लान सोचा है प्रिशा के करीब जाने का। तो अरमान इसके जवाब में कहता है कि हाँ, मैं प्रिशा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ अकेले में, और आज रात को हम घर नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष सोचेगा कि मैं प्रिशा को कॉल करता हूँ और वहाँ शिमला में प्रिशा प्रॉपर्टीज के पेपर्स साइन कर रही होगी। तभी अरमान देखेगा कि रुद्राक्ष उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है और बड़े ही सफाई से रुद्राक्ष का फ़ोन देखकर प्रिशा का फ़ोन अरमान स्विच ऑफ कर देगा और सोचेगा कि अब इस बार रुद्राक्ष मेरे और प्रिशा के बीच में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। उधर रुद्राक्ष सोचेगा कि ऐसे अचानक से प्रिशा का मोबाइल स्विच ऑफ क्यों हो गया, वो तो कभी फ़ोन ऑफ करती नहीं, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो सीधा पहुंच जाता है ठाकुर मेंशन और वहां पर चाचा जी से कहता है कि आप प्रिशा को बुलाइए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। चाचा जी यहाँ रुद्राक्ष से कहते हैं, प्रिशा यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तभी अनवी आती है, रुद्र से कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि प्रिश मम्मा और अरमान पापा कहीं दिख नहीं रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कहीं चले गए हैं। मुझे नैनी अंदर ले गई थी, तब लौट कर आई तो वो दोनों नहीं थे। चाचा जी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं, रुद्राक्ष को बाहर निकलवाने के लिए कहते हैं। रुद्राक्ष प्रिशा के बारे में पूछता है। चाचा जी कहते हैं कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक पति पत्नी कहीं जाते हैं तो तुम्हें कोई हक नहीं है उनकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने का। वैसे भी तुम मेरे परिवार को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किलें परेशानी दे चुके हो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अरमान और प्रिशा कहाँ गए हैं ये जानने की कोशिश ना करो। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि वो दोनों कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गए हैं। रुद्राक्ष कहेगा चाचा जी से कि आप कुछ ऐसा मत करिएगा मिलकर अरमान के साथ जिसका पछतावा आपको बाद में हो, और रुद्राक्ष वहाँ से चला जाता है। प्रिशा अनवी को कॉल करने ही वाली होगी, लेकिन अरमान उसे रोकता है और कार को बीच रास्ते में ही रोक देता है। प्रिशा पूछती है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि एक लेडी आहाना को कॉल करके बार बार अपने पैसे मांग रही होती है। आहाना उससे कहती है कि हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मेरा काम ख़त्म होने ही वाला है, उसके बाद मैं तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी। उधर अरमान और प्रिशा एक होटल में पहुंचते हैं। वहां पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें इन्फॉर्म करती है कि इस टाइम तो मैकेनिक अवेलेबल नहीं हो पाएगा, आप एक काम कीजिए, आप हमारे होटल में रुक जाइए, सुबह तक सुबह मैं कोई अच्छा मैकेनिक अरेंज करवा दूंगी। अरमान प्रिशा से कहता है, बताओ प्रिशा क्या करना है। प्रिशा कहती है कोई ऑप्शन नहीं है, तुम रूम बुक करवा लो। अरमान रिसेप्शनिस्ट से कहता है आप 2 कमरे बुक कर दीजिए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, वो भी रॉयल सूट्स में। तभी प्रिशा कहती है कि हम एक रूम में कैसे रहेंगे। यहाँ अरमान उसे देखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तो फिर मैं कार में सो जाऊँगा, तुम रूम में सो जाना। प्रिशा कहती है कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ एक रूम में भी रह सकते हैं, इट्स ओके। रिसेप्शनिस्ट उन्हें रूम की चाबी देती है और वो प्रिशा से आगे की तरफ जाने के लिए कहता है। अरमान यहाँ चाचा जी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है कि आज रात को हम शिमला में ही रहेंगे और प्रिशा और मैं एक दूसरे के साथ होंगे। साथ में ये दोनों बात करते हुए अपना प्लान डिस्कस करते हैं कि कैसे शिमला जाने वाले दिन ही उन्होंने पेट्रोल का पाइप काट दिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे सारा पेट्रोल लीक हो गया और गाड़ी बंद पड़ गई, और कैसे उसने रिसेप्शनिस्ट को पहले से ही कह दिया था कि वो अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहता है, इसीलिए वो एक ही रूम बुक करने की बात कहे, और सारा प्लान उसके सोचने के मुताबिक ही चल रहा होता है। बाद में दिखाया जाएगा कि एक कोरियर बॉय पहुंचता है ठाकुर मेंशन और वो चाचा जी से कहता है कि मुझे अरमान सर के साइन चाहिए इन पेपर्स पर। तभी वो बताते हैं कि अरमान यहाँ पर नहीं है, वो अपनी बीवी प्रिशा के साथ शिमला चले गए हैं। तभी वो इंसान जो कोरियर वाला होता है वो रुद्राक्ष को कॉल करके उसे पूरी जानकारी देता है प्रिशा और अरमान के बारे में। रुद्राक्ष यहाँ शारदा से अरमान का मोबाइल नंबर लोकेशन से ट्रैक करो, मुझे हर हाल में जानना है कि अरमान कहाँ पर है।
उधर अरमान अपना फ़ोन प्रिशा को देता है अनवी से बात करने के लिए, जहां पर अनवी उससे कहती है कि मैं तो पिज़्ज़ा खा रही हूं और वो उसे रुद्राक्ष के आने के बारे में भी बताती है। बाद में अरमान उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि तुम जाकर के इसे चेंज कर लो, और साथ में उसके ड्रिंक को स्पाइक भी करता है। प्रिशा जैसे ही मुड़ती है वो ड्रेस देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग होती है। अरमान कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम ये पहन लो, क्योंकि मैंने तो रिसेप्शनिस्ट से ही ड्रेस अरेंज कराने के लिए कहा था, उसने यही ड्रेस भेजी है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या करने वाला है अरमान प्रिशा के साथ आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।